हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। हम बचपन से ही यह बातें सुनते आए हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम, या पैसे से ही सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है, या फिर शेयर मार्केट में पैसा डालना बहुत ही रिस्क है, या फिर आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हैं, उसके बाद ही आप रिटायर हो सकते हैं। इसलिए बहुत से घरों में पैसे को लेकर अभी भी बात नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको टोनी रॉबिन्स की बहुत ही अमेजिंग बुक मनी मास्टर द गेम के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तब आपको रिटायर होने के लिए बुढ़ापे का वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसों को लेकर जो नजरिया है वह बहुत ही चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी मनी मास्टर द गेम, जिसमें ऑथर्स ने हमें कुछ लेसन बताए हैं। नंबर 1 है, मनी इज द गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, यानी पैसे के लिए अच्छे मालिक बनो, बुरे मालिक नहीं। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, मतलब कि आपको अच्छे से पता है कि आपको आपका पैसा कहाँ पर खर्च करना है या फिर किसे अपने पैसे देने हैं, तो यह पैसा आपको पावर देता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, पैसा आपको कंट्रोल करने लग जाए, मतलब आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने लग जाओ जिसकी एक्चुअली में आपको जरूरत नहीं है, जैसे कि बिना फालतू खर्च करना, बड़ा घर लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर यह पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हम लोग पैसों के बारे में ज्यादा बात करने से कतराते हैं। हम अपने डिनर टेबल पर या फिर पब्लिक प्लेस में पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उतने कंफर्टेबल नहीं हैं पैसे को लेकर। और यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पैसे को कैसे हैंडल करते हो। या तो आप पैसों को यूज करोगे या फिर पैसा आपको यूज करेगा, या तो आप पैसों को मास्टर करेंगे या फिर पैसा आपको मास्टर करेगा। इसलिए टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें मनी से उस गेम को समझना होगा और उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी, तभी हम अपने पैसों को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 2 है, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम, यानी कि गेम में आने से पहले उसके नियम जाने। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टोनी रॉबिन्स पैसों को एक गेम की तरह बताते हैं। वह बोलते हैं कि हमें इस गेम को खेलने से पहले इसके रूल के बारे में पता होना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। टोनी बोलते हैं कि हमें कस्टमर नहीं बल्कि ओनर बनना होगा, मतलब कि हमें न केवल एप्पल फोन खरीदना है बल्कि साथ ही साथ हमें एप्पल कंपनी खरीदनी है। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप पैसे के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तो मतलब कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम पूरी लाइफ या तो पैसे कमाने में या फिर उन्हें खर्च करने में निकाल देते हैं, बट इन्वेस्ट की नॉलेज नहीं लेते हैं। और टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले यह ध्यान देना होगा कि हमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है। मतलब कि अगर आप देखें कि सारे लोग एक जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें भी लॉजिक से उस जगह पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हमें खुद की रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका कभी पहले नाम न सुना था और अचानक से आपके अंकल आके बोलते हैं, बेटा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जिस कंपनीज को अच्छे से समझते हैं, उन्हें हम काफी पहले से जानते हैं, हमें उन्हीं कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब सवाल आता है कि आखिर कंपनी कैसे चॉइस की जाए। तो देखा जाए तो हम इंडियंस ऑन अ डेली बिजनेस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स या सर्विस यूज करते हैं। जरा सोच कर देखो, मूवीज हम इनफिनिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग हम अमेजोन से करते हैं और एप्पल फोन का यूज करते हैं। और कितना अच्छा होता अगर इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें भी फायदा हो। वेल, यह सब हम कर सकते हैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। अमेजोन, एप्पल्स, गूगल जैसी कंपनियों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है एंड आई एम श्योर कि आगे भी अच्छी होती रहेगी। और क्या आपको पता है कि यूएस स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियली शेयर भी बाई कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट, ऑफ कोर्स हमें पता है कि इंडियन रुपीस डॉलर के अगेंस्ट में हर साल डिप्रिशिएट होता है, तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ रुपीस डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा। बट कई सारे ऐसे इन्वेस्टिंग एप्स हैं जिनकी हेल्प से यह प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। नंबर 3 है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम, यानी कि आपके सपनों की क्या कीमत है। इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि हमें एक नंबर डिसाइड करना होगा कि कितना
पैसा हमें चाहिए अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, और यह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। अगर आप आज लोगों से पूछेंगे कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि 5 से 10 करोड़। बट क्या एक्चुअली में इतने पैसे चाहिए भी या फिर नहीं? मान लो कि आपकी फैमिली का महीने का खर्चा 30,000 है तो सालाना का हुआ 3,60,000। तो अगर आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो जहाँ से आपको हर साल 3,60,000 पैसिव इनकम के रूप में मिलती रहे, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फिर आप अपनी जॉब जिसे आपको करना पसंद नहीं है, आप उसे छोड़कर एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसे एक्चुअली में करना आपको पसंद है। तो आपको 5 या 10 करोड़ की जरूरत नहीं है फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए, क्योंकि हम शुरू से ही कुछ ऐसे फिगर को दिमाग में रख लेते हैं जो उस टाइम अचीव करने में मुश्किल लग रहा होता है। तो यह नंबर इतना बड़ा होता है कि उसे देखते ही हम डरने लगते हैं और हम वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम हमारे बस की नहीं है। तो हमें इस फिक्स्ड अमाउंट अपने दिमाग में रखना होगा, अचीवेबल हो, और उसे पाने के लिए हमें नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा। नंबर 4 है एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस लेसन में टोनी रॉबिन्स ने हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक अल्टीमेटेड गोल बताया है, जिसे आप एक सबसे बड़े माउंटेन का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो, और वहां पर पहुंचने के लिए हमें इस गोल्स को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा, जिसमें पहला गोल्स आता है फाइनेंशियली सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपकी बेसिक नीड जैसे कि खाना पीना, लाइट, पानी का बिल इत्यादि यह सब पूरे हो जाएं, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। मतलब कि आपकी इनकम इतनी हो रही है कि अगले कुछ महीने तक आपके बेसिक खर्चे वह सब निकल रहे हैं। नंबर 2 है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। इसका सपना हर कोई देखता है। इसका मतलब यह है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपके सारे एक्सपेंसेस आराम से कवर होना स्टार्ट हो गए हैं और अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है। और फिर भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऐसा काम कर सकते हैं जिसे आप एंजॉय करते हो। पैसों के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है और अब आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस बन गए हो और अब आपके पास ज्यादा फ्री टाइम है। फिर लास्ट में आता है नंबर 3, जो कि है एब्सोल्युटली फाइनेंशियली फ्रीडम। इसमें आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके हर महीने के खर्चे तो आराम से निकल ही रहे हैं, साथ ही साथ आप एक लग्जरी लाइफ भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप पहाड़ पे आगे बढ़ते जाओगे तब आप अपने आप को जीतता हुआ पाओगे। बट इसे हासिल करने के लिए आपको नॉलेज लेना स्टार्ट करना होगा, चीजों को लर्न करना होगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होगा, तभी आप इस गेम को जीत पाएंगे। नंबर 5 है मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, यानी कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश करें। इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहां पर रखते हो। कुछ लोग पैसा अपने घर पे रखते हैं, कुछ लोग बैंक में एफडी कराते हैं, तो कुछ लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में अपने पैसे लगाते हैं, तो कुछ लोग स्टॉक और शेयर तथा बॉन्ड्स के रूप में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक से केवल हमें 4 से 6% ही इंटरेस्ट रेट मिलता है और इंडियंस का इन्फ्लेशन आजकल 6 से 7% चल रहा है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है और आप बैंक में पैसे रखकर अमीर नहीं बन सकते हो। हाँ, बट कुछ लोग जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है और उन्हें अपने पैसे को ग्रो होने से कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें तो बस चाहिए उनका पैसा सेफ रहे और जिससे यह होगा रिटायरमेंट के बाद उन्हें वह पैसा मिलता रहे, तो उनके लिए बैंक ही सही है। बट अगर आपकी एज अभी कम है तो आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके ऊपर अपने बच्चों की पढ़ाई का या फिर रिटायरमेंट्स की कोई चिंता नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा जहाँ पर आप पैसा सही मायनों में कंपाउंड होता रहेगा। इसलिए चीजों की नॉलेज लेना स्टार्ट करें। लेसन नंबर 6 है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। इस लेसन में टोनी रॉबिन्स हमें यह बताते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें आजादी देता है। आपने मेहनत करके जो पैसा कमा लिया, अब टाइम है आपको इस पैसे को एंजॉय करने का। आप आराम से वैकेशंस पर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो और नई नई जगहों का एक्सपीरियंस ले सकते हो और फ्री टाइम में आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जब आप पैसा कमा रहे हो तो आपको उस पैसों को
दूसरों के साथ शेयर भी करना है। आपको सोसाइटी में या फिर जिन लोगों को पैसों की नीड्स हैं, उन्हें पैसों से हेल्प करनी, क्योंकि उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों, यह थे कुछ इम्पोर्टेंट और अमेजिंग लेसन्स जो आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए, जो हमें पैसों के गेम को किस तरह खेलना है और उसे किस तरह जीतना है, यह सिखाती है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताती हूँ। इमेजिन करो कि अगर आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बन जाए तो कैसा होगा। यह सब पॉसिबल्स हैं। तो दोस्तों, आज की ये मेरी ऑडियो बुक समरी पैसों के बारे में आपकी नॉलेज बनाने तथा आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हो तो ऊपर बताए गए सभी रूल अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल और वेल्दी इंसान बन सकें और साथ ही फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकें। तो दोस्तों, अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।